हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट का लाइव मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सब लोग लगा सकते हो उसको। ये ऑली बोर्ड पे जाओगे, जब आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना और इसमें आप आरबीआई असिस्टेंट चूज़ करना, और यहाँ पर आपको सामने दिख जाएगा। और आप ऐप पे भी लगा सकते हो और आप यहाँ भी लगा सकते हो, और साथ साथ मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। और एक और चीज़, ये जो मॉक टेस्ट है कल तक लाइव होगा। देखो 21 मई तक लिखा हुआ है यहाँ पे। और साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखें, ऑली बोर्ड पे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट होते हैं हफ्ते में 2। एक तो आरबीआई असिस्टेंट का, ठीक है जी, ये आपका सैटरडे संडे रहता है। और जो आरआरबी पीओ का रहता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट रहता है। वो मेरे ख्याल से थर्सडे फ्राइडे रहता है। एक बार बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी, वो आपका वेडनेसडे और थर्सडे रहता है, ठीक है जी। तो आप ये दोनों मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए कितना एडवांटेज है कि आपको 2 मॉक हफ्ते में, एक मॉक एक मतलब टेस्ट का फ्री मिल रहा है। तो उसको लगाइए, उसको यूटिलाइज़ करिए, ठीक है जी। उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। और मॉक टेस्ट काफ़ी एग्जाम लेवल होते हैं, मतलब मैंने देखे अच्छे होते हैं काफ़ी। अब बात करते हैं मेन हमारे मॉक टेस्ट की। और इसमें एक चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्वांट लगाने वाला हूँ अभी, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग में इसलिए लगाता कि टाइम भी एक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक साथ ही, ठीक है, क्योंकि मेरी सिटिंग इतने से नहीं बनी हुई है। और दूसरा ये कि थोड़ा मैं, क्योंकि क्वांट काफ़ी लोगों को मुश्किल लगता है और मैं क्वांट में हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश और रीजनिंग में कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं है। क्वांट में हो सकता है कुछ सीखने को मिले शायद आपको, इसलिए मैं क्वांट के मॉक टेस्ट डालता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लाइव मॉक टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश स्किप कर देंगे हम लोग, क्वांट खोलते हैं डायरेक्ट। और क्वांट खोल लिया हमने। सबसे पहले स्किप कर देंगे अर्थमेटिक, डीआई क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। आगे आपका सिंप्लीफिकेशन आ गया, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं। देखो पहले वाला तो जरूरत नहीं सॉल्व करने की, ठीक है। 144 आ गया, माइनस 100 आ गया, 44 16 48 44 में 4 आ गया, 4 50, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद अब देखो 221 माइनस 17 8 136, तो 136 में 64 64 और 21 के नाम 85 85 मेरे से 52 आ गया ये, ठीक है। उसके बाद आगे चलो 35, ये काट लेंगे ज़रा, ये थोड़ा मुझे लग रहा है। तो 7 पे कटा 7 पंजे 35 बटे 7 आ गया, नीचे बराबर क्या आ गया आपका एक्स बराबर आ गया 165 बटे 21। तो ये 7 कटा 3 पे ये आ गया, क्या कहते हैं 55 पे 5 कटा 11 आ गया उत्तर। तो 11 बचा, आगे बढ़ चलो। उसके बाद आपके पास 14 गुणम ये, तो 15 बचा, 15 गुणम 14 200, क्या कहते हैं 10 माइनस 10 200 आ गया उत्तर आपके पास, ठीक है। उसके बाद आगे देखो 19 गुणा 20 4 बचेगा, 19 चौक 76 76 और 4 कितना आ गया 80, ठीक है। मुझे करेंगे 12 एक कम 12, ये काटो कितना आएगा 12 एक कम 12, और 5 बचा 12 3 12 48 4 5 48 ये बचा, और माइनस 120 24 बचा, और 7 दूनी 14 14 2 14 कितना हो गया 26 हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद 500, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 50 करोगे तो 40 दूनी 80 580 उत्तर आ गया, देखो, ठीक है। ये आपके पास शुरू में आ गया 40, और 8 का क्यूब 512, तो वहाँ से तो 40 कट गया, तो 512 माइनस 240 कितना 200 कितना आ गया 312 आ गया। 110% ऑफ 720, मतलब 11 इंटू 72 करना बेसिकली, तो 2 7 2 9 792 आ गया, माइनस ये 7 1 कम 7 0 2, तो 306 आ जाएगा। तो 306 86 बचा, 486 उत्तर आ गया, 486 ऑप्शन में ये रहा। उसके बाद देखो आपको पता है 5 इंटू 11 आ गया आपके पास, ये दिस, तो पहले 11 से काट लेते हैं एक बार, क्या बनेगा। ये आपके पास 11 एकम 11 एक बचा, 11 एकम 11 7, और फिर 9 पे कटा 13 नहीं में 17 आ गया, तो 13 इंटू 35 करना है, 13 5 65 का 5 6 पे 39 और 6 45 आ गया, 455 उत्तर आ गया। आगे बढ़ते चलो, आगे आ गया 11 7 11 7 18 18, और ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16 18 और 16 कितना आ गया, नहीं सॉरी ये गड़बड़ हो गया, 121 और 7 कितना हो गया 128 128 और 16 कितना हो गया 144, 12 बचा, नहीं यार ये तो कुछ बन ही नहीं रहा। देखो कितना आ गया 121 और 7 128, और 4 चौक 16 ही तो है ये, तो ये 144 बड़ा। इसका रूट कितना आ गया 12, और ये किसका स्क्वायर, नहीं यार कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ बार बार ना। 121 तो सही है, 3 7 तो 21 सही है, 7 और 121 128 हो गया, 128 16 128 और 16 तो 144 ही आएंगे भाई, और इसका अंडर रूट तो 12 ही आएगा, और 12 किसका स्क्वायर है, किसी का भी नहीं 12, तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, लेकिन 12 ही आंसर कर देते हैं क्योंकि 12 दिख रहा है। 30 इंटू ये आ जाएगा, तो 3 कर देंगे 7 ये 210, और 3 कम 3 तो 213 आ गया ये पहला वाला मल्टीप्लाई करके, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो देखो ये 1 तो 0 कट जाएगा, 1 2 कटेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 125 125 दूनी 2 250 आ गया, तो 63 और 4 63 आ गया उत्तर इसका, ठीक है। उसके बाद आपके पास 30 बचेगा, 30 में से 28 गया, 2 बचेगा, और 2 और 10 कितना आ गया 12 आ गया आपके पास, सीधा सीधा फंडा है, ठीक है।
13 नहीं में 17, तो ये आपका हो गया 1170 पहले वाला, और 200 चौक 800 हो गया, तो 8 से जोड़ 200 1970 आ गया उत्तर, 1970 दिया हुआ ये ऑप्शन मेरा। ठीक है जी, ये छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, क्वाड्रेटिक वगैरह देखेंगे आप कहीं मिलेगी तो। क्वाड्रेटिक आ गई जी, पहला आ गया आपके पास +13 आ गया, और नीचे बन जाएगा सिर्फ 13, दोनों बराबर ही है, इसमें कोई वो नहीं है दिक्कत, तो ये चल दो। उसके बाद आगे देखते हैं जी, आपको पता लग गया कि ये तो वही आ गया, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। फिर क्वाड्रेटिक आ गया, तो क्वाड्रेटिक में आपको दिख रहा है क्या बनेगा, ये बनेगा +9 -1, और अगला बनेगा -4 -1। तो बेसिकली ये एक्स ग्रेटर इक्वल टू वाई, एक्स ग्रेटर इक्वल टू वाई, ये ऑप्शन बन गया। उसके बाद देखो आपके पास क्या बनेगा, ये 6 18, तो -9 +2 बन जाएगा, और यहाँ पे नीचे बन जाएगा 8 से 48, तो +16 +3, दोनों सेम है तो ज़रूरत नहीं है। अब सिंस ये जो चीज़ है ये दोनों इससे बड़ी है, तो वाई ग्रेटर देन एक्स आ जाएगा, वाई ग्रेटर देन एक्स ये ऑप्शन में। ठीक है, अगला देखते हैं जी, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपके पास हो रहा है -24 +1 आएगा पहले वाले का रूट, और नीचे लगेगा 8 से 48 +16 +3, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो ये 6 इसके बीच में आता है, जो कि आंसर नहीं बनेगा सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये आगे जी केसलेट, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं, और अपन वापस चलते हैं DI पे ऊपर। ठीक है, अब DI देखते हैं कैसे करनी है, पेज पर रख लेते हैं ज़रा सा। ठीक है जी, अब देखो आपको वैसे ये DI नोट करने की जरूरत नहीं है, जैसे ऐसी DI होती है बहुत सिंपल होती है, डायरेक्ट होती है, या डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले आप देखें परफ्यूम और डिओड्रेंट, डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, परफ्यूम एक दिया और डिओड्रेंट एक दिया, क्या दिक्कत है बार बार नोट करने की। ठीक है, रेशो निकाल रहे हैं डिओड्रेंट मंडे का और परफ्यूम वेट ट्यूसडे का। डिओड्रेंट मंडे का कितना हो गया आपके पास, 15 16 18 हो गया, और परफ्यूम ट्यूसडे का कितना हो गया, परफ्यूम ट्यूसडे हो गया आपके पास, ये हो गया 10 11 12 हो गया, तो 6 18 6 2 12, रेशो 2 आ गया ऑप्शन में। चलो आगे बढ़ो। सैटरडे नंबर ऑफ परफ्यूम सोल्ड, सैटरडे नंबर ऑफ परफ्यूम कितने बन रहे हैं जी, नहीं पता अभी। 50% मोर देन द नंबर ऑफ परफ्यूम सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे कितने थे परफ्यूम, ये थे आपके पास 12, तो 18 हो जाएंगे। देन द नंबर परफ्यूम सोल्ड सैटरडे और 18। भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आरबी स्टैंड में, डायरेक्ट फॉरवर्ड आते हैं, डायरेक्ट करने होते हैं आपको। द डिओड्रेंट सोल्ड ऑन फ्राइडे इज व्हाट % मोर देन द परफ्यूम सोल्ड ऑन वेडनेसडे। डिओड्रेंट फ्राइडे कितने हो गए जी आपके पास, हो गया ये 36, कितना परसेंटेज ज़्यादा है परफ्यूम वेडनेसडे, परफ्यूम कितना वेडनेसडे 35, तो 1/35 ज़्यादा है, तो 1/35 गुना 100 कर दो, 5 7 35 20, तो 20/7 आ गया, तो 20/7 कितना है, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, तो ये बचेगा आंसर इसका। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द परफ्यूम सोल्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे एंड डिओड्रेंट सोल्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है जी, तो परफ्यूम देख लो थर्सडे फ्राइडे में कितने बेचे हैं, परफ्यूम पहले वाला थर्सडे में कितना है 20, और 30 कितने हो गए 50, और 50 प्लस देख लो डिओड्रेंट फ्राइडे में कितने बेचे हैं, डिओड्रेंट फ्राइडे में बेचे गए आपके पास 36, तो 50 36 86 हो गया। तो करो डिफरेंस निकालना ना, तो इनका एवरेज तो 25 हो गया और ये 36 था, तो 11 आ गया आंसर। द परफ्यूम एंड डिओड्रेंट सोल्ड आर लीस्ट एंड मैक्सिमम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। देखो जी, लीस्ट तो अगर मैं बताऊं तो पहले दिन हो रहा है 25 और ये 18 कितना हो रहा है 43, और यहाँ पे 12 और 20 कितना हो रहा है 32, तो लीस्ट तो ट्यूसडे में ही है मेरे ख्याल से, तो लीस्ट तो ट्यूसडे में, ट्यूसडे ऑप्शन दिया हुआ ये रहा ऑप्शन। चलो जी आगे बढ़ो। ठीक है, अब केसलेट था, केसलेट निपटा दे पहले, फिर बाकी बात करते हैं, मेरे को तो केसलेट आसान लगते हैं। चलो जी केसलेट देखते हैं आप। केसलेट में क्या बोला आपको, बोला है कि एक शॉपकीपर है 2 टाइप की साड़ी बेचता है, कॉटन और सिल्क, ब्लू और ग्रीन कलर में। ठीक है भाई, तो ऊपर ये तो मैंने पहले भी किया था, एक कॉटन लिखो, यहाँ पे सिल्क लिखो, यहाँ पे ब्लू लिखो, और यहाँ पे ग्रीन लिखो, सिंपल सा फंड है भाई। उसके बाद क्या करना, रेशो द ब्लू कलर कॉटन साड़ी टू द ग्रीन कलर कॉटन साड़ी इज 2, तो इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ साड़ी जो ब्लू कलर इज 50,000, ब्लू कलर की साड़ी कितनी है 50, 1 2 3 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन कलर कॉटन साड़ी 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन कलर सिल्क साड़ी, से 20% ज़्यादा, मतलब ये कितना हो जाएगा 2.5x। ठीक है, द एवरेज ऑफ द ग्रीन कलर सिल्क साड़ी एंड ग्रीन कलर कॉटन साड़ी, ये दोनों चीज़ें कितनी है 55,000, मतलब दोनों का सम आ जाएगा 1,10,000, तो मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1,10,000 माइनस 2.5x। अब उसके बाद क्या बोला हुआ है, बस ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये दिया हुआ कुछ दिया, इन दोनों का सम 50,000 के बराबर होना चाहिए, तो सम कर लो ना, कितना आ गया, ये आपके पास आ जाएगा ये ना, हाँ, तो इन दोनों सम आ जाएगा, तो ये आपका 0.5
कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। यही था ना, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन कलर साड़ी, ग्रीन कलर, द ग्रीन कलर कॉटन साड़ी इज 20% मोर देन द ग्रीन कलर 20% मोर देन द ग्रीन कलर साड़ी। ये भी हो गया। देन द नंबर ऑफ ग्रीन कलर सिल्क साड़ी, ठीक है। द एवरेज ऑफ ग्रीन कलर सिल्क साड़ी एंड ग्रीन कलर कॉटन साड़ी 55,000, तो डबल आ जाएगा 1,10,000। तो 1,10,000 माइनस 2.5x ऊपर वाला बन जाएगा, बिल्कुल सही है। और एक मिनट, उस शेट ये यहाँ पे आएगा ये बनना चाहिए इसका। द एवरेज ऑफ ग्रीन कलर सिल्क साड़ी एंड ग्रीन कलर कॉटन साड़ी, ये कितना है 55,000 है। मतलब इन दोनों को सब वो करोगे एवरेज, तो बेसिकली कितना आ जाएगा 55,000। तो मतलब 5.5x बराबर क्या आना चाहिए 1,10,000, ये बनना चाहिए था। मैं भी सोचूँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, ये बन जाएगा 10, 0 कटेगा, 55 दूनी 110, ये आपके पास आ गया एक्स की वैल्यू 20,000। ठीक है, तो एक्स की 20,000 यहाँ पुट कर दो, ये कितना आ जाएगा 20 दूनी 40, 50,000, ये आ जाएगी 60,000, ये आ गया 40,000, और ये आपके पास आ जाएगा कितना जी 10,000। अब सॉल्व कर लो। रेशियो द टोटल नंबर ऑफ ब्लू कलर कॉटन साड़ी टू द सिल्क साड़ी, ब्लू कलर कॉटन साड़ी टू द टोटल टू सिल्क साड़ी कितनी है, ये आपका 4:1 आ रहा है बेसिकली। 4:1 आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द एवरेज द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन कलर कॉटन साड़ी 60,000 एंड द ब्लू कलर सिल्क साड़ी 10,000, 70, 35,000 आ गया अब तक। इनमें बस ये कंफ्यूज रहता है कौन सा ग्रीन कलर वाइट कलर से, मतलब एकदम से मिक्स हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ ग्रीन कलर कॉटन साड़ी कौन सी, ये वाली है, तो 60,000 इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ ब्लू कलर कॉटन साड़ी कितनी ज़्यादा है, तो व्हाट परसेंट बोला हुआ ना, व्हाट परसेंट मोर देन, तो 50% ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद बोला व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सिल्क साड़ी कितनी है आपके पास 60,000। ठीक है जी, आगे चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बोला हुआ है द सम ऑफ द 1/5 ऑफ द पी, तो 1/5 ऑफ द पी एंड 2/3 ऑफ क्यू, ये कितना आपके पास आ गया 41। ठीक है, बेसिकली अब ये बोला हुआ व्हेन पी बिकम्स, ठीक है, और एक आपको दिया हुआ है 6/5 टाइम्स पी प्लस Q/2, ये बराबर दिया हुआ आपको कितना 57। तो बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ये बताना करो। ठीक है भाई, तो करो सॉल्व इसको सॉल्व करोगे बेसिकली आप क्या कर सकते हो, ये 2 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो ऊपर वाले को 15 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 15 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास P प्लस 10Q, 3P प्लस 10Q, ये आपके पास आ जाएगा कितना 5, 15, 30 से मल्टीप्लाई करो इसको सीधा, तो ये आपके पास बन जाएगा 6P प्लस 10 to 20Q बराबर 123, 0 ये बन जाएगा, और नीचे 5 में रहेगा तो 6P प्लस 5Q/2 250 और 285, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब बेसिक एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर वाला बन जाएगा 12P और ये बन जाएगा 40Q बराबर 2460, और नीचे वाला बन जाएगा 12P बराबर 5P, तो ये बन जाएगा 35Q, और इधर बच जाएगा सॉल्व करोगे तो 28,556, 60, 570, तो 2460 माइनस 570, ये माइनस कर दो तो 90, 23, 5 या 1890, और तो पड़ेगा 35Q। ठीक है, तो 7 पंजू ये, और 7 दूनी 14, 4 7 दूनी 14, क्यू की वैल्यू आ गई 270, तो क्यू की वैल्यू आ गई 270। अब देखो ये क्यू की वैल्यू 270 पुट कर दो यहाँ पे, तो 3 90, 9 दूनी 180, अरे क्या होगा इतनी ज़्यादा लिख जाएगी, पेन तो गड़बड़ कर दी मैंने, शायद 27 आएगी, शायद करके देखते हैं, क्योंकि वैल्यू 27 आ गई अगर, तो यहाँ पे भी नहीं सेट होगा, तो फिर गड़बड़ होगी। क्वेश्चन में छोड़ दो इसको, आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ आगे जब हो जाए गड़बड़ हो तो छोड़ देगा उसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब ये देखते हैं पॉपुलेशन वाला क्या कह रहा है कि एक सिटी है उसमें 60% पॉपुलेशन लिटरेट है, तो मतलब 100 में से 60 लिटरेट हो गई, 40 इलिटरेट हो गई। ठीक है, उसके बाद बोला हुआ है कि 80% लिटरेट में से फीमेल है, तो मतलब 48 आपके पास मेल हो गए और 12 आपके पास फीमेल हो गई। अब बोला मेल पॉपुलेशन सिटी कितनी 25% ज़्यादा है फीमेल पॉपुलेशन के, तो अगर मेल पॉपुलेशन कितनी है 5 होगी तो फीमेल 4 हो जाएगी, ये बोला है। तो टोटल 9 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 900 कर दो, एक काम करो 9 × 54, 540, 9 × 3 60 कर लो, इंटू 9 कर लो, इंटू 9 कर लो। तब क्या बोला हुआ है इलिटरेट की बात करते हैं, तो बोला व्हाट परसेंट फीमेल इन सिटी आर
लिटरेट, तो कितनी लिटरेट है फीमेल? 108, और 108/9 कर लो तो ये 12 आ गया आपके पास। फीमेल में से पूछा हुआ, फीमेल में से पूछा हुआ है, तो 108/400 करो ना, तो 4 दूनी 8, 4 7 28 27% आ जाएगा। भाई आज तो मेरे पता नहीं गलतियाँ बड़ी हो रही है आज तो मुझसे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये देखो, आदित्य ने इन्वेस्ट किया P% 20% कंपाउंड। ठीक है, तो कोई चक्कर नहीं है, आप देखो इसका सीधा फॉर्मूला हो जाएगा 14 दूनी 28 और 1.96, तो 29.96% बनेगा इंटरेस्ट। और कितना बन रहा है? 749। अब ये 00 हटाओ, यहाँ 00 कर लग जाएगा, और अब ये काटोगे तो बेसिकली ये कटेगा 00, और ये 4 गुना ये दिख रहा है आपको, तो 25 में कटेगा, तो 2500 उत्तर आ जाएगा इसका, पी की वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं और क्वेश्चन। ये आपको दिख गया, परसेंटेज ऑफ ए 3 ईयर लेस देन द 12। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ए की जो है एज वो 3 साल कम है क्या? ट्वाइस द एज ऑफ हर 12 ईयर्स अगो, ये बोला हुआ है। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 27, और ए वैल्यू आ गई 27 आ गई। ठीक है, और ये बी की एज 5 साल बाद क्या होगी? रेशियो ऑफ ए टू बी कितने हैं? ठीक, तो बी की परसेंटेज आ जाएगी 12, और बी की एज पूछी 5 साल बाद 17 हो जाएगी आपके पास। ठीक है, एलॉय जिंक एंड कॉपर है, उसमें दोनों चीज़ें हैं, और 168 ग्राम का एलॉय, 168 ग्राम कॉपर ऐड करा है हमने बेसिकली, और 5:2 था, और जिंक एंड कॉपर, और कितना बन गया जिंक एंड कॉपर? 3:2 बन गया। सिंस कॉपर ऐड करा है आपने, तो जिंक से कॉपर ऐड करा तो जिंक सेम रहेगा, तो रेशियो मल्टीप्लाई अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा ऊपर वाला 5 3 15, 3 दूनी 6, और नीचे वाला हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 4 हो गया। तो 4 किसके बराबर हो गया? 168/4, 4 चौक 16, 4 दूनी 42। तो पूछा क्या इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर, तो 42 × 6 कर लो, तो 40 × 240, 252 ग्राम आ गया आपके पास। अब क्या बोला हुआ? एक बोट है, डिस्टेंस ट्रैवल करती है 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, टर्न बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो 36 अपस्ट्रीम प्लस 36 डाउन स्ट्रीम बेसिकली कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 27/2 हो जाएगा, तो 9 3 27, 9 चौक 36, 9 चौक 38, और बेसिकली और स्पीड ऑफ बोट दी हुई स्टिल वाटर में। तो अगर मैं समझूँ इस क्वेश्चन को तो फोकस हो जाए मेरा भाई, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास ये आपके पास हो जाएगा, देखो आप यार ये ना पेज तो गुस्सा आ रहा है यार, जब इसे करता हूँ। तो आपने देख लिया था अभी कि क्या हो गया था कि ये 4 बटे यहाँ पे अपस्ट्रीम प्लस 4 बटे डाउन स्ट्रीम बराबर ये 3/2 आ रहा था शायद, ये था। तो ये बेसिकली ये बन जाएगा क्या आपका 6 + x, वो बन जाएगा 6 - x। स्पीड ऑफ करंट पूछा तो ये 4 उधर चल जाएगा, तो 1/6 + x प्लस 1/6 - x बेसिकली ये आपके पास 3/8 बन गया। और ऐसे क्वेश्चन में पुट करना बहुत आसान रहता है एज कम्पेयर टू वो, तो पहले ही पुट करोगे तो 1/8/1/4 यही बन जाएगा 3/8, तो आंसर यही हो जाएगा 2 km/h। ऐसे पुट करना ईजी रहता है इन क्वेश्चन में। पर्सन एक लोन कंप्लीट 37% में बहुत लंबा क्वेश्चन दिख रहा है ये, तो ये 44% ही काम खराब करेगा, देखना। बोला है कि ये छोड़ देते हैं बिल्कुल, जो 44% ऐसे डेटा ही ख़राब करते काम। ठीक है, ए और बी स्टार्ट करते हैं बिजनेस 3600 रुपये 5 मंथ के लिए और 3000 रुपये 10 मंथ के लिए। द प्रोड्यूस बाय बी आफ्टर 10 मंथ्स 500। ठीक है, तो ए ने काम शुरू करा 3600 × 5 और बी ने कितना करा 3000 × 10 मंथ्स के लिए। अब इफ़ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी आफ्टर 10 मंथ्स, बी आफ्टर 10 मंथ इज दिस, तो प्रॉफिट दे कितना हुआ? दिस कटेगा 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, तो 5 से 5 कटा 2 × 6 तो 3/5 का प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी इज 500, तो एक का कितना हुआ? 300 रुपये हो जाएगा, एक का जी सीधी वाट का क्वेश्चन है। अब ये देखते हैं, बोला हुआ है कि ए जो है लोन कंप्लीट करता है 36 दिन में काम करता है, और बी जो 44% मोस्ट एफिशिएंट है देन ए। तो अगर बी 144 हो जाएगा तो मतलब काटूंगा तो कितना बन जाएगा 36 × 4 होता है। ठीक है, और 25 और ये 36 आ रहेगी, इसकी एफिशिएंसी आ रहेगी। ठीक है, ए ने पहले 8 दिन काम किया और छोड़ दिया, तो बेसिकली काम कितना बनेगा देखा जाए तो 900 यूनिट काम बनेगा ना। ए ने पहले 8 दिन काम किया और छोड़ दिया, मतलब ए ने काम कितना कर दिया, ये एफिशिएंसी इनकी नहीं है ना, तो मतलब 200 यूनिट काम कर दिया इन्हें, अब 700 यूनिट काम बचा है। अब बोला बी वर्क अबाउट 10 days एंड लेफ्ट, और बी ने कितना दिन काम करा 10 दिन, तो 360 यूनिट काम कर दिया बी ने, 360 यूनिट काम कर दिया, तो कितना गया 560 यूनिट काम हो गया है। तो वर्क कम्प्लीटेड 560/900, तो 0 कटा 45/28/45 हो गया, 28/45 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन 2 मिनट, और ये क्वेश्चन हो गया था पर इसको दोबारा ट्राई करेंगे। क्या गलती हुई थी इसमें? बोला कि सम ऑफ P/5 + 2/3 ऑफ क्यू कितना बन रहा है आपका 41,
और एक जो आपको दिया हुआ है कि 6/5 ऑफ P प्लस Q/2 P 57, ये बोला हुआ ना। हाँ, अब देखो इधर अगर ऊपर का आपने क्या करना है 6, ठीक है, इधर 30 से मल्टीप्लाई करो तो 5 6 30, तो 6P आ गया, और यहाँ पे 3 10 20 Q आ गया, और 3 एकम 3 4 थे 12, ये आ गया 12 30, और इधर देखो कि क्या आ जाएगा 30 में 15 Q आ गया इधर, और इधर देखो 5 6 36P आ गया, हाँ 36P आ गया, और ये बन जाएगा 57, ठीक है, और इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब इसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी बनेगा, तो 6 मल्टीप्लाई तो 120 के वो आ गया बराबर 1230 इंटू 6 आ गया, ये बनेगा ना। हाँ, अब देखो अभी माइनस कर दो, कितना बना 105 के बराबर ये था पे 30 था, यहाँ 5 निकाल दो तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 30 इंटू 30 बन गया, ये बन गया। तो 247 माइनस 57 कितना आ जाएगा 46 गया, और 9 और घटा लो तो 191 इंटू 30 बचेगा, 15 दूनी 20, 15 7 15 नहीं यार कट ही नहीं रहा, पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, समझ नहीं आ रहा तो कहाँ मैं गलती कर दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं गलती कर दे रहा हूँ हर बारी, और बहुत दिक्कत हो रही है उससे। देखो अब तो दोबारा क्या है, देखो टाइम ही नहीं बचा। चलो यार ये छोड़ो, हो गया, क्वेश्चन नहीं हो पाया, गलती होगी इसमें, देखते हैं अब क्या बनता है। नेक्स्ट सबमिट करो उसको, थोड़ा मेरे को लेट भी हो रहा है, मैं कहीं जा रहा हूँ यार एक्चुअली ना। वो देखो एक क्वेश्चन वही रह गया, अब गुस्सा आता है कई बारी, पर क्या कर सकता है इंसान। ये देखो जी, यही एक क्वेश्चन रह गया, जो रह गया वही गलती हो गई, वो 2 बार करा सॉल्व ही नहीं हुआ, पता नहीं काफ़ी दिन से कैलकुलेशन बंद कर रखी है शायद, इस वजह से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा आपसे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, बाय।